हेलो एवरीवन। हम लोग कनेक्टिविटी ऑफ ग्राफ्स का टॉपिक देख रहे थे और ये फर्स्ट 3 टॉपिक्स मैं आपको ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूँ। आज के लेक्चर में हम लोग ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ओके, दैट इज स्ट्रांगली कनेक्टेड, वीकली कनेक्टेड, यूनिलैटरली कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड ग्राफ्स। ठीक है, तो ये एक्चुअली डाइग्राफ से रिलेटेड है टॉपिक। तो आज के लेक्चर में हम लोग इस टॉपिक को देखेंगे। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, मैं 4 पार्ट्स बना चुका हूँ, यू कैन से 4 लेक्चर्स बना चुका हूँ कनेक्टिविटी ऑफ ग्राफ पे। पार्ट 1 में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कनेक्टेड एंड डिस्कनेक्टेड ग्राफ के बारे में। पार्ट 2 में मैंने डिस्कस किया था कट वर्टेक्स, कट एज एंड कट सेट के बारे में। पार्ट 3 और 4 है ना, 2 वीडियोस मैंने बनाया वर्टेक्स कनेक्टिविटी एंड एज कनेक्टिविटी पे, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक था, मैंने आपको अच्छे से सब क्लियर किया। ओके, और ये इंपॉर्टेंट भी है काफी। ठीक है, अच्छा, आज के लेक्चर में हम लोगों को ये टॉपिक देखना बहुत ईजी है, बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। फटाफट से मैं स्लाइड पे जंप करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ठीक है, देखो भाई, डाइग्राफ एक्चुअली 2 टाइप का होता है, या रादर मैं ऐसा करता हूँ, ये मैंने देखो सब लिखा हुआ है, मैं आपको आराम से टाइम दे दूंगा लिखने के लिए, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं पहले एक बार फटाफट से आपको थोड़ा सा फ्री स्टाइल से समझा देता हूँ कि क्या है ये सब। ठीक है, देखो, एक्चुअली ना जो हमारे पास डाइग्राफ होते हैं, डाइग्राफ में वर्टेक्स कनेक्टिविटी एंड एज कनेक्टिविटी का कोई कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर बनाया था वर्टेक्स कनेक्टिविटी एंड एज कनेक्टिविटी पे, आप वो चेक कर सकते हैं। मैंने पूरा डिटेल में आपको समझाया था, बट मैंने कहीं पे भी डाइग्राफ की बात नहीं करी थी, मैंने सिर्फ अनडायरेक्टेड ग्राफ की बात करी थी। डाइग्राफ मतलब डायरेक्टेड ग्राफ, है ना, जिसमें डायरेक्शंस गिवन होती है, मतलब एजेस पे हम लोगों ने डायरेक्शन दे रखी होती है, दैट इज डायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है जी, तो डायरेक्टेड ग्राफ के केस में वर्टेक्स कनेक्टिविटी एंड एज कनेक्टिविटी का कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे फिर कुछ और अलग से टर्म्स यूज होती हैं, यूनिलैटरली कनेक्टेड, डिसकनेक्टेड, वीकली कनेक्टेड, स्ट्रांगली कनेक्टेड एंड सो ऑन। तो वो टर्म्स मैं आपको एक बार फटाफट क्लियर करता हूँ। ठीक है, तो देखो क्या है। देखो भाई, डाइग्राफ जैसे हमारे पास मैंने आपको बताया था अनडायरेक्टेड ग्राफ है, वो 2 टाइप के थे, कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड। ऐसे ही डाइग्राफ भी बिल्कुल वही 2 टाइप्स के होंगे, दैट इज कनेक्टेड एंड सेकेंड विल बी डिसकनेक्टेड। ठीक है, कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड। डिसकनेक्टेड डायग्राफ का एग्जांपल कैसे होगा, ये देखो भाई, जैसे सपोज करो मैं कुछ ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, हमने कुछ ये डायरेक्शंस वगैरह दिखा दी ना, तो दिस इज अ डायग्राफ, और एक यहाँ पे एक डी वर्टेक्स दिखा देता हूँ, यहाँ पे ए बी और सी बोल देता हूँ। मतलब सिंपल बात करो, 2 या 3 पीसेस में, या यू कैन से 2 और मोर देन 2 पीसेस में अगर आपको ग्राफ नजर आता है, दैट इज डिसकनेक्टेड। बिल्कुल रफली मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अच्छा, कनेक्टेड का मतलब क्या होगा, एक सिंगल पीस में नजर आए ग्राफ, है ना, दैट इज लाइक दिस, जैसे मैंने आपको ये दिखा दिया। ठीक है, तो सिर्फ यही मैंने ग्राफ लिया है, मैं एक थोड़ा ढंग से बना दूं इसको, ये देखो भाई, लाइक दिस। ठीक है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कनेक्टेड डाइग्राफ। ठीक है, अच्छा, जो हमारे कनेक्टेड डाइग्राफ है, एक्चुअली ये 3 टाइप के हैं। ठीक है, एक है जी वीकली कनेक्टेड, दूसरा है जी यूनिलैटरली कनेक्टेड, और तीसरा है जी स्ट्रांगली कनेक्टेड। ये मैंने लिखा हुआ है ढंग से, इसलिए मैं यहाँ पे सब नहीं लिख रहा हूँ। ये देखो, मैंने ये लिखा हुआ वीकली, यूनिलैटरली और स्ट्रांगली कनेक्टेड। ठीक है, अभी सिर्फ मैं फटाफट से बोल रहा हूँ, आप सुनते जाओ। अच्छा जी, वीकली कनेक्टेड का मतलब क्या होता है, हमारे पास कोई ग्राफ गिवन है, फॉरगेट अबाउट डायरेक्शंस, डायरेक्शंस को छोड़ दो, अगर हम मतलब डायरेक्शंस को इग्नोर कर दें तो ग्राफ हमारा कनेक्टेड निकले, तब हम उसको वीकली कनेक्टेड कहते हैं। ठीक है, हमारे पास कोई डायरेक्टेड ग्राफ है, जैसे सपोज कर लो, लेट अस टेक ये एक ट्रायंगल का एग्जांपल लेता हूं मैं, लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरह से मैंने कोई ग्राफ बनाया है। ठीक है, तो अब आप डायरेक्शंस को इग्नोर कर दो, सिर्फ डायरेक्शंस को छोड़ दो, तो हमारे पास क्या ग्राफ कनेक्टेड है? यस, मतलब अंडरलाइंग अनडायरेक्टेड ग्राफ मस्ट बी कनेक्टेड, तब हम उस ग्राफ को वीकली कनेक्टेड कहते हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब सिंपल बात करो ना, ज्यादा टेंशन लो ही मत, एक पीस में ग्राफ नजर आना चाहिए। अगर आपको एक पीस में ग्राफ नजर आता है, तब हम क्या कह देते हैं भाई, इट इज वीकली कनेक्टेड ग्राफ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है जी, अच्छा, उसके बाद आता है यूनिलैटरली कनेक्टेड। यूनिलैटरली कनेक्टेड होने के लिए पहली बात तो वो वीकली कनेक्टेड होना चाहिए। अगर वीकली कनेक्टेड भी नहीं है तो यूनिलैटरली कनेक्टेड हो ही नहीं सकता। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाहता हूँ, ये देखो भाई, वीकली कनेक्टेड ग्राफ अगर ऐसे हैं तो उसके अंदर एक छोटा सा सबसेट होगा यूनिलैटरली कनेक्टेड का। तो ये क्या कहता है भाई, इस पे थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई। यूनिलैटरली कनेक्टेड ने क्या कहा, मतलब वीकली कनेक्टेड हम छोटी सी रेस्ट्रिक्शन डाल देंगे। क्या रेस्ट्रिक्शन? कि पाथ निकल के आना चाहिए, चाहे ए टू बी या बी टू ए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मतलब समझ आ रहा है? कोई भी एक पेयर ऑफ वर्टेक्स का पकड़ दो, या तो जैसे आपने पकड़ लिया एक्स और वाई हमने नाम रख दिया। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई विच बिलोंग टू आवर ग्राफ जी, है ना, मतलब विच बिलोंग टू वर्टेक्स सेट ऑफ द ग्राफ जी, या तो एक्स से वाई पाथ हो या फिर वाई टू एक्स पाथ हो, हमारी बात बन जाएगी। दोनों में से एक भी होगा, हमारे को कोई टेंशन वाली बात नहीं। पाथ कैसा डायरेक्टेड पाथ है ना, मतलब एक्स टू वाई तक पाथ जाए या फिर वाई टू एक्स जा रहा हूँ, दोनों में से एक भी जा रहा है, हमारी बात बन जाएगी। अब हम उसको बोलते हैं यूनिलैटरली कनेक्टेड ग्राफ।
ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको। एग्जाम्पल चाहिए तो लो भाई, एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ, यही ट्राइंगल ही देख लो। ठीक है, तो जैसे सपोज कर लो ये ए वर्टेक्स हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, है ना। तो मैंने कुछ ऐसे करके आपको दिखा दिया। तो अब देखो भाई, ए देखो कितने पेयर्स हैं यहाँ पे, 3 वर्टिसेस है ना, तो 3C2, तीन में से कोई भी 2 पकड़ लो, वही पेयर होता है 3C2 या 3C1। 3C2 3C1 एक जैसा होता है, आपको पता होगा। हाँ जी, तो मैं पेयर बोलूंगा भाई ए बी, ए सी, बी सी, ये 3 पेयर हैं। अब देख लो भाई, या तो ए टू बी या बी टू ए कहीं नजर आना चाहिए। देखो बी टू ए नजर आ रहा है, बात बन गई। अच्छा, ए सी है तो ए टू सी या सी टू ए नजर आना चाहिए था, ठीक है, ए सी नजर आ रहा है, बात बन गई। बी टू सी या सी टू बी नजर आना चाहिए, बी टू सी नजर आ रहा है, बात बन गई। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। थोड़ा और अच्छा एग्जांपल लेना चाहते हो तो 4 वर्टिसेस का ले लो, ठीक है, थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगी जी काम में। ठीक है जी, तो जैसे हमने ले लिया ए बी सी और डी, तो ये यूनिलैटरली कनेक्टेड है या नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, पहले तो पेयर्स बनाओ। 4 है ना, तो 4C2 मतलब 6 पेयर्स बनेंगे, ए बी ए सी ए डी, है ना, बी सी बी डी और सी डी, है ना। तो टोटली 6 पेयर हो चुके हैं, आप अपने आप चेक कर सकते हो। तो देखो भाई, ए बी, ए से बी या बी टू ए कहीं एज नजर आना चाहिए थे, ए टू बी नजर आ रही है। ए टू सी या सी टू ए कहीं एज नहीं होता, मतलब पाथ होता है ना, मैंने पता नहीं क्यों एज बोल दिया, मतलब ए टू बी एज हमारे को नजर आ रही थी, तो इसलिए ऑब्वियसली बात है पाथ भी है ही है। तो थिंक समझ में आ रहा है ना भाई, पाथ होना चाहिए, मतलब ए से सी का रास्ता, बस सिंपल बात करो, ए से सी का रास्ता होना चाहिए हमारे पास। हाँ जी, तो ए से सी का रास्ता है, हाँ देखो भाई, ए से डी चले जाओ, डी से सी चले जाओ, ठीक है जी, ए से सी का रास्ता है, तो बात हमारी बन गई। और सी से ए होता है या ए से सी होता है, हमारी बात वहीं बन जाती है। हमारे को फिर दूसरा देखने की जरूरत नहीं, ए से सी देख लिया ना, तो सी टू ए देखने की जरूरत नहीं है, बस एक एक देखना है हमारे को। इसलिए देखो मैंने ऊपर ढंग से लिखा भी था, और है ना, पाथ होना चाहिए था या तो x टू y या y टू x, ठीक है। और है ये, अभी मैं सब पढ़ूंगा तो आपको समझ आ जाएगा, अभी डेफिनेशन पढ़ूंगा आपके आगे, टेंशन मत लो। ठीक है जी, तो AC वाली बात हो गई। अच्छा जी, एडी की कहानी करो भाई, है ना, ए से डी या डी से ए, हाँ जी ठीक है, ए से डी हमारे पास पाथ नजर आ रहा है। बी टू सी बात करो, हाँ जी, बी टू सी तो नहीं दिख रहा हमारे को, बट सी टू बी नजर आ रहा है, एक दिखना चाहिए था, हमारी बात बन जाएगी। बी से डी, देखो भाई बी से डी तो नहीं दिख रहा पाथ, लेकिन डी से बी दिख रहा है ना, तो डी से सी, सी से बी, आई थिंक नजर आ रहा है सबको, तो डी से बी भी जा रहा है। सी से डी देखना भाई, सी से डी तो नहीं है, लेकिन डी से सी है, तो बात बन गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, एक होना चाहिए था बस। ठीक है जी, तो हर एक पेयर ऑफ वर्टिसेस के बीच में कोई ना कोई पाथ है, या तो ए टू बी या बी टू ए एंड सो ऑन, ऐसे हम देख पा रहे हैं। तो दिस ग्राफ इज यूनिलैटरली कनेक्टेड। आई होप आई हैव मेड द पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है जी, सो दिस इज यूनिलैटरली कनेक्टेड। अच्छा, उसके बाद होता है जी स्ट्रांगली कनेक्टेड। स्ट्रांगली कनेक्टेड का मतलब क्या होता है कि हर एक पेयर ऑफ वर्टिसेस के बीच में पाथ होना चाहिए, मतलब x टू y भी हो और y टू x भी, दोनों होने चाहिए, एंड वाली बात है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने और लगा दिया था, लेकिन अगर मैं इस रफली लिख रहा हूँ, ठीक है, और को अगर मैंने एंड में कन्वर्ट कर दिया तो दैट विल बी स्ट्रांगली कनेक्टेड। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कहने की कोशिश करूँ, क्योंकि और इंप्लाइज एंड होता है, ये आपको पता है कि नहीं पता, है ना, लॉजिक में आपने पढ़ा होगा, अगर और है हमारे पास तो ऑब्वियसली एंड अपने आप से इंप्लाई हो ही रहा है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो स्ट्रांगली कनेक्टेड होगा वो यूनिलैटरली कनेक्टेड का एक सबसेट होगा, दैट इज एससी। ठीक है, तो ये हमारे रिलेशन बन गया अभी, तो मतलब एवरी एससी इज यूसी, एवरी एससी इज डब्ल्यूसी, every WC is UC, no, every UC is WC, yes, every SC is UC, yes, every UC is SC, no, and so on। प्लीज अब इस पे 1 लाख एक तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, आप अपने चेक कर सकते हो, मैं यहाँ पे टाइम पास नहीं करूंगा। क्लियर हो गया एकदम सब लोगों को? ठीक है जी, तो अब अगर आपको लग रहा है कि दिक्कत है, हमारे को समझ नहीं आया सर, तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, आप ऐसे चीजों को नोट डाउन कर लो। ठीक है, और मैं फिर अभी जो नोट्स पढ़ूंगा तो उससे आपको और जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो भाई, डायग्राफ कनेक्टेड या डिस्कनेक्टेड, है ना, तो ये कनेक्टेड का हो गया एग्जांपल, ये डिस्कनेक्टेड का हो गया, मतलब सिंगल पीस में 2 कनेक्टेड है, मल्टीपल पीसेस में 2 3 4 5, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 पीसेस में ग्राफ है तो इट इज डिस्कनेक्टेड। ठीक है, अच्छा जी, तीन टाइप के हैं ये, है ना, वीकली कनेक्टेड, यूनिलैटरली कनेक्टेड एंड स्ट्रांगली कनेक्टेड। वीकली कनेक्टेड की डेफिनेशन क्या है भाई, अ डाइग्राफ, a digraph is weakly connected if and only if its underlying undirected graph is connected, that is after ignoring directions graph must be connected। I think समझ में आ गया होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने एग्जांपल भी दिए थे आपको। हाँ, ये बड़ा एक ब्यूटीफुल एग्जांपल है जो मेरे सामने है। आप मुझे बताओ, क्या ये वीकली कनेक्टेड ग्राफ नजर आ रहा है आप लोगों को? आपको लगेगा कि हाँ जी सर, डायरेक्शंस को इग्नोर कर दो तो कनेक्टेड है। नहीं भाई नहीं, प्लीज ऐसे मत करना, ये गलती हो जाएगी गेट एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे तारे बना लो भाई, ये है ये तारा ही है, और ये आपको तारे दिखा देगा एग्जाम में। ठीक है, ये तारा स्टार ही है ये, पर स्टार दिखा देगा आपको गेट एग्जाम में बैठे बैठे, क्योंकि ये आ गया तो आप फंस जाओगे भाई, है ना। आपको लग रहा है कि ये तो कनेक्टेड है, बट नहीं, कनेक्टेड नहीं है। इट्स जस्ट लाइक दिस, ये देखो, ये एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है, और उसके अंदर ऐसे मैंने एक और ट्राइंगल बना दिया। तो मैं सिंपल बात करूं तो मैं ऐसे बोलूंगा भाई, है ना, आई विल से, एक बार मैं ना इसको थोड़ा और अच्छे से बनाऊंगा तो आपको ढंग से दिखेगा। ये देखो, मैं ऐसे सिखाता हूँ आपको, एक ट्राइंगल
और उसके अंदर एक और ट्राइंगल, ठीक है, ऐसे है ना। तो ये देखो, ये जो इसके ऊपर हमने रखा हुआ है इसमें कहीं कोई वर्टेक्स नहीं है, ये देखो ये ऐसे सेपरेट आउट हो सकता है, समझ पा रहे हो कि नहीं, ये सेपरेट आउट हो सकता है इस तरह से। आई थिंक समझ पा रहे होगे भाई, एक के ऊपर एक ट्राइंगल रखा हुआ है और क्या है, बीच में कोई वर्टेक्स थोड़ी है, वर्टेक्स होता तो मैं कह पाता ना। तो मतलब ये देखो, तो इतना आपको ध्यान रखना, ये जो मैंने ग्राफ बना करके दिखाया है, दिस इज डिसकनेक्टेड ग्राफ, है ना, क्योंकि एक ट्राइंगल के ऊपर एक ट्राइंगल है, तो अगर ये कनेक्टेड होता तो फिर यहाँ पे देखो कुछ ना कुछ ऐसे वर्टेक्स होना चाहिए था, ये वर्टेक्स होता या ये वर्टेक्स होता, एंड्स ऑन, तब मैं कह सकता था। तो प्लीज ध्यान रखना भाई, ये वीकली कनेक्टेड ग्राफ नहीं है, दिस इज अ डिसकनेक्टेड ग्राफ, है ना, क्योंकि इसके अंदर ये दो अलग अलग ट्राइंगल्स हैं जो कि आपस में कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको, तो ये वीकली कनेक्टेड नहीं है, प्लीज ध्यान रखना, बेसिक सा पॉइंट था। चलो आगे बढ़ते हैं। यूनिलैटरली कनेक्टेड के लिए मैंने क्या कहा है, अब वीकली कनेक्टेड इज यूनिलैटरली कनेक्टेड। देखो डेफिनेशन मैंने कितनी ब्यूटीफुल लिखी है, एक वीकली कनेक्टेड यूनिलैटरली कनेक्टेड कब होगा, इफ एंड ओनली फॉर ऑल x, y बिलोंग टू G, मतलब जितने भी पेयर ऑफ वर्टिसेस नजर आते हैं, देयर एग्जिस्ट पाथ, कम से कम एक पाथ हो फ्रॉम x टू y और y टू x, है ना, या तो x से y हो या y टू x हो, और वाली बात आ गई तो दोनों में हो तो भी चलेगा भाई। आई थिंक समझ पा रहे हो, मतलब x टू y है और y टू x में दोनों है तो भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से एक तो होना ही चाहिए। और आपको पता भी कब ट्रू होता है कब फॉल्स होता है, मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो जैसे मैंने ये एग्जांपल दिखाया आपको, है ना, आई थिंक यही एग्जांपल मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया भी था। अच्छा चलो, कोई और था वो एग्जांपल, मतलब इसी स्टाइल का ही था ना, इसी स्टाइल का ही था, है ना। ये आपके लिए होमवर्क है, आप अपने आप चेक करोगे भाई, है ना। कोई भी चेकिंग आ गई कि यूनिलैटरली कनेक्टेड है या नहीं ग्राफ, कोई शॉर्टकट नहीं है भाई, आपको चुपचाप से सारा चेकिंग करनी पड़ेगी, है ना। रादर एक शॉर्टकट है, मैं अभी आपको दिखा दूंगा वो भी। हाँ, बट आप यहाँ पे कैसे करेंगे भाई, है ना, फोर वर्टिस है तो 4c2 मतलब 6 पेयर्स आप बनाएंगे, है ना, जैसे ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी, सी डी। तो सभी की चेकिंग करना भाई, ए टू बी या बी टू ए टू सी या सी टू ए एंड सो ऑन, ये सभी आपको चेकिंग करके देखनी पड़ेंगी, तब आपको पता लगेगा कि ग्राफ यूनिलैटरली कनेक्टेड है या नहीं है। ठीक है, तो मतलब हर एक पेयर ऑफ वर्टिसेस के बीच में पाथ होना चाहिए, या तो ए से बी हो या बी से ए, मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट पाथ होना चाहिए। ठीक है, आई थिंक आप समझ चुके होंगे, और वो डायरेक्टेड पाथ, आई थिंक क्लियर है सबको, है ना, मेरे ख्याल से अभी मैंने समझाया, बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो स्ट्रांगली कनेक्टेड का मतलब क्या है, यूनिलैटरली कनेक्टेड इज स्ट्रांगली कनेक्टेड, प्लीज ये ध्यान रखना, यूनिलैटरली कनेक्टेड स्ट्रांगली कनेक्टेड कब होगा, इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल x, y बिलोंग टू G, देयर इज पाथ फ्रॉम x टू y एंड y टू x, दोनों के बीच में पाथ होना चाहिए, है ना। तो और था तो अब हमने उसको एंड में कन्वर्ट कर दिया, बस दैट इज स्ट्रांगली कनेक्टेड। एग्जांपल मैंने आपको दिखा रखे हैं, देख लो भाई आराम से। जैसे यहाँ पे अगर हम चेकिंग करेंगे तो वही बात है, 4c2 है ना, तो आप चेक करोगे ए बी, ए सी, है ना, ए बी चेकिंग कैसे करोगे भाई, ए से बी और बी से दोनों पाथ होने चाहिए, प्लीज ध्यान रखना। ए से बी पाथ नजर आता है आपको, देखो भाई ए से बी पाथ नजर आता है, बी से ए तो डायरेक्ट ही है, ठीक है, तो दोनों है, दोनों डायरेक्शन में आप चेकिंग करना, ठीक है। ए सी देखो, ए से सी पाथ है, देखो ए से डी, डी से सी, हाँ जी, और सी से ए भी होना चाहिए था, सी टू बी, सी टू ए, ठीक है जी, तो ए सी पाथ है, ए से सी टू ए, दोनों देखने हैं आपको, है ना। हाँ जी, तो ए बी हो गया, ए सी हो गया, ए डी की बात करो भाई, ए डी, है ना, ए से डी सीधा पाथ नजर आ रहा है, और डी टू ए, हाँ डी टू ए भी नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फिर बी सी, बी से सी, बी से सी है और सी टू बी है ना, और उसके बाद फिर बी सी एंड देन बी डी, हाँ जी, तो बी से डी है और डी से बी है ना, आप आई थिंक चेक कर सकते हो, देखो डी से बी भी है और बी से डी भी है, ठीक है जी, और सी डी, सी टू डी, डी टू सी, दोनों देखने हैं, सी टू डी है एंड डी टू सी भी है, ठीक है जी। तो अब हम यहाँ पे क्या कह पाएंगे, स्ट्रांगली कनेक्टेड है, बट ये मेथड थोड़ा सा अजीब लग रहा है आपको, इतनी इतनी चेकिंग करनी पड़ेगी एंड सो ऑन, थोड़ा सा भी शॉर्टकट 2 मिनट पेशेंस को दिखाता हूँ। ठीक है जी, ये ग्राफ की चेकिंग करना फटाफट से, क्या स्ट्रांगली कनेक्टेड है, आप बोलोगे नहीं है सर स्ट्रांगली कनेक्टेड, थोड़ा सा कॉमन सेंस सोचोगे तो समझ में आएगा भाई, ई से आप और कहीं जा सकते हो, कहीं नहीं जा सकते, तो मैंने आपको बताया था हर एक पेयर में होना चाहिए और दोनों तरफ से होना चाहिए, है ना। तो सिंपल बात करो, ए से ई तो पाथ नजर आ जाएगा, लेकिन ई टू ए तो पाथ नहीं नजर आएगा ना, ऐसे बी टू ई नजर आ जाएगा आप लोगों को, बट ई टू बी तो नहीं नजर आएगा ना, एंड सो ऑन, ठीक है। तो हम लोग फंस गए, तो ये स्ट्रांगली कनेक्टेड नहीं है, बट ये स्ट्रांगली कनेक्टेड था, ठीक है जी। तो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट तो आपको देखते समझ में आ रहा है भाई, है ना। एवरी स्ट्रांगली कनेक्टेड इज यूनिलैटरली कनेक्टेड एंड एवरी स्ट्रांगली कनेक्टेड इज वीकली कनेक्टेड, यूनिलैटरली कनेक्टेड इज वीकली कनेक्टेड, है ना, स्ट्रांगली कनेक्टेड इज वीकली, ये सब प्लीज अपने आप चेक कर सकते हो, मैं ज्यादा नहीं बोलता, टाइम वेस्ट और कुछ नहीं, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अब देखो एग्जांपल ऑफ यूसी बट नॉट एससी, ठीक है, कोई यूसी का एग्जांपल दिखाओ विच इज नॉट स्ट्रांगली कनेक्टेड, तो जैसे मैंने ये एग्जांपल दिखा रखे हैं आपको, है ना, आप प्लीज अपने आप चेकिंग कर सकते हैं। अच्छा, तो अब देखो यहाँ पे ना एक बड़ी ब्यूटीफुल पॉइंट निकल के आता है, जो शॉर्टकट आप गेट एग्जाम में यूज भी कर सकते हो, वैसे तो कॉमन सेंस की बात है सारी, बहुत इजीली पकड़ भी जाओगे,
तो इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले मैं क्या करता हूं, आपको कुछ क्वेश्चंस और कराता हूं। ठीक है, मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, मैं इन क्वेश्चंस की पहले प्रैक्टिस कराता हूं, उसके बाद फिर मैं इन क्वेश्चंस को कराऊंगा तो आप बहुत जल्दी पकड़ जाओगे। ठीक है, जो कुछ मैंने समरी में पॉइंट्स लिखे हैं वो भी मैं आपके लिए पढ़ दूंगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूं आपसे अपने आप इंट्यूशन से सब कुछ आ जाए, इसलिए मैं आपको फटाफट से पहले क्वेश्चंस कराता हूं। देखो भाई, पहला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, आप ये चेक करना भी, बी की क्या खास बात है, बी से सिर्फ और सिर्फ एजेस बाहर जा रही है, अंदर कोई भी नहीं आ रही है ना, तो बी से सिर्फ और सिर्फ एजेस बाहर जा रही है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं जी एग्जिट टाइप एंड पॉइंट। एग्जिट टाइप एंड पॉइंट, एंड पॉइंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक किस्म से एंड है यहाँ पे, है ना, मतलब यहां से सिर्फ एग्जिट होगी, एंट्री नहीं हो सकती। ठीक है जी, तो ये एग्जिट टाइप एंड पॉइंट है। अच्छा, अब खास बात देखना भाई, अगर हम एग्जिट टाइप एंड पॉइंट रखते हैं अपने डायरेक्टेड ग्राफ में, तो क्या होगा, इस तक, बी तक को कहीं से रास्ता नहीं आएगा, मतलब ना तो आप ए से पहुंच पाओगे बी तक, ना ही सी से पहुंच पाओगे, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है बी पे कोई इनकमिंग एज है ही नहीं। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्ट्रांगली कनेक्टेड तो हो ही नहीं सकता, भूल जाओ इस बात को, क्योंकि स्ट्रांगली कनेक्टेड के लिए हमारे को हर एक पेयर ऑफ वर्टिसेस में दोनों साइड से पाथ चाहिए होता है ना, तो मतलब बी सी की बात करेंगे तो बी टू सी भी चाहिए और सी टू बी भी चाहिए। तो बी टू सी तो नजर आएगा, लेकिन सी टू बी सारी उम्र नजर नहीं आने वाला, क्योंकि ये एग्जिट टाइप एंट्री पॉइंट है, बी पे कोई एंट्री एज नहीं है, या बी पे कोई इनकमिंग एज नहीं है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको, तो स्ट्रांगली कनेक्टेड तो हो नहीं सकता ये। तो यूनिलैटरली कनेक्टेड है क्या, हाँ यूनिलैटरली कनेक्टेड हम लोग शायद इसको कह पाएंगे, आप चेक कर सकते हैं अपने आप से। देखो तीन वर्टिसेस है हमारे पास, तो 3C2, तीन में से कोई भी दो पकड़ोगे, है ना, तो दैट विल बी अ पेयर ना, तो तीन में से कोई भी दो पकड़ लो, दैट विल बी पेयर। और आपको पता भाई 3C2 इज इक्वल टू सेइंग एज 3C1, तो फटाफट से देख लो भाई, क्या क्या देखना पड़ेगा, BC AC और AB। ठीक है, चेक करते हैं भाई, BC तो B2C या C2B कहीं एक नजर आ जाए, हमारी बात बन जाएगी, तो B2C नजर आ रही है, बस वही बात खत्म होगी। AC की बात करो, A2C एज, हाँ ठीक है, A2C एज नजर आ रही है, बस वही बात खत्म होगी। और फिर C2A चेक करने की जरूरत नहीं थी हमारे को, है ना, A2C नजर आ गई तो C2A चेक करने की जरूरत नहीं है, वैसे तो है C2A भी, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे को सिर्फ एक तरफ देखना है, दैट इज यूनिलैटरली कनेक्टेड। A2B चेक करो भाई, A2B तो नहीं है, लेकिन B2A है, तो बस बात बन गई, हमारे को एक चाहिए था, पर ठीक है जी, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको, दिस इज यूनिलैटरली कनेक्टेड। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद अब नेक्स्ट देखना भैया, देखो इस एग्जांपल की क्या खास बात है, थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूं मैं ताकि आपको ध्यान एक तरफ रहे। हाँ ये देखो, इसमें क्या खास बात है, ए जो है ना भाई, ये हमारे पास एंट्री टाइप एंड पॉइंट हो जाएगा, ए विल बी एंट्री टाइप एंड पॉइंट। एंट्री टाइप एंड पॉइंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एंट्री है, एग्जिट नहीं है। ठीक है, ऊपर वाला जो मैंने आपको दिखाया था उसमें सिर्फ एग्जिट थी, एंट्री नहीं थी। अब यहाँ पे सिर्फ एंट्री है बट एग्जिट नहीं है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, एंट्री टाइप एंड पॉइंट। तो कॉमन सेंस से सोचो, ए से कहीं भी रास्ता नहीं जाएगा, तो अगेन वही बात आएगी भाई, स्ट्रांगली कनेक्टेड होने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि ए टू सी ए टू बी कहीं कोई पाथ नहीं जाने वाला, क्योंकि ए से कोई आउटगोइंग एज है ही नहीं। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। ठीक है जी, तो अब यूनिलेटरली कनेक्टेड चेक करना है, तो अगेन वही बात आएगी जी, है ना, क्या क्या देखना पड़ेगा, AC AB और BC, है ना, ये तीन पेयर्स है हमारे पास। तो एक तरफ पाथ निकल गया तो हम बोल देंगे कि ठीक है जी, A to C तो नहीं नजर आ रहा, लेकिन C to A नजर आ रहा है, बात खत्म। A to B तो नहीं नजर आ रहा, B to A नजर आ रहा है, बात खत्म। B to C नजर आ रहा है, बात खत्म। ठीक है जी, तो मेन बात क्या हुआ, ये यूनिलेटरली कनेक्टेड आ गया। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल में हम क्या कह रहे हैं, आराम से देखो भाई, देखो यहाँ पे एक तो है जी एग्जिट टाइप एंड पॉइंट, ठीक है, ये हो गया जी एग्जिट टाइप, और ये हो गया जी एंट्री टाइप, है ना, एक एग्जिट टाइप है और एक एंट्री टाइप है। तो इसकी कहानी करना अगेन वही बात है, चाहे अब आपको अपने आप से कॉमन सेंस समझ में आ गया होगा, या तो एंट्री टाइप निकल आए या एग्जिट टाइप निकल आए, अगर एक भी हमारे पास एंड पॉइंट नजर आया ग्राफ के अंदर, तो वो स्ट्रांगली कनेक्टेड सारी उम्र नहीं होने वाला, कॉमन सेंस की बात है। तो फिर बात उठती है यूनिलैटरली कनेक्टेड है या नहीं है, तो यूनिलैटरली कनेक्टेड के लिए देखो हम चेकिंग करेंगे, यहां से चेक करो फटाफट से, चार है ना, तो 4C2 मतलब 6 पेयर बनेंगे, 6 पेयर बनेंगे, तो फटाफट चेक कर लो भाई, AB AC AD BC BD और CD, है ना, तो एक एक तरफ बात होना चाहिए, एक तरफ निकला है तो भी हमारी बात बन जाएगी। A to B चेक करना फटाफट, A to B तो नहीं है लेकिन B to A है, तो ठीक है, बात बन गई। A to C चेक करो फटाफट, A to C तो नहीं है लेकिन C to A है, यस बात बन गई। A to D देखना, A to D नहीं है लेकिन D to A है, ठीक है, बात बन गई। ठीक है, ये पाथ समझ में आ रहा है ना भाई, प्लीज ये सब आप समझ पा रहे होगे भाई। C to A देखो, C to B B to A, तो C to A पाथ है हमारे पास, ठीक है। B to C की बात करो फटाफट, B to C तो नहीं है लेकिन C to B तो है, बात बन गई। B to D, बी टू डी चेक करो भाई, बी टू डी तो हाँ देखो, डी से सी, सी से बी, तो ठीक है जी, पाथ है हमारे पास। सी टू डी बात करो, सी टू डी, ये देखो सी टू डी पाथ नहीं नजर आ रहा, लेकिन डी टू सी नजर आ रहा है ना, तो सी टू डी तो नहीं था लेकिन डी टू सी तो था, बात बन गई। तो इट विल बी यूनिलैटरली कनेक्टेड, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो खास बात क्या थी भाई, इस ग्राफ में एक एग्जिट एंड पॉइंट था और एक एंट्री एंड पॉइंट था।
ठीक है जी, तो हम इसको यूनिलैटरली कनेक्टेड कह पा रहे हैं। तो पहले ग्राफ में देखो क्या था भाई, पहले ग्राफ में सिर्फ एक एग्जिट टाइप एंड पॉइंट था, दूसरे ग्राफ में सिर्फ एक एंट्री टाइप एंड पॉइंट था, और तीसरे ग्राफ में एग्जिट और एंट्री दोनों थे, बट एक एक थे, तो भी वो यूनिलैटरली कनेक्टेड निकला। अब यहाँ पे देखो खास बात, बड़ी ब्यूटीफुल बात है, यहाँ पे देखो भाई दो तो एग्जिट टाइप है और दो एंट्री टाइप है ना, तो मैं लिख दूं, शॉर्ट में लिख दूं फटाफट से, ये एंट्री, ये भी एंट्री टाइप, ठीक है जी, और सॉरी एग्जिट टाइप है ना ये, सॉरी फॉर दैट, ये तो खैर ऐसी मैंने नाम रखे हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है, ये एग्जिट टाइप एंड पॉइंट है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो एग्जिट टाइप एंड पॉइंट, ये हो गया जी एंट्री टाइप एंड पॉइंट, मतलब जो चीज हो रही है ना उसके हिसाब से हम नाम रख रहे हैं, है ना, यहाँ पे एंट्री हो रही है तो इसलिए सिर्फ एंट्री टाइप, यहाँ पे एंट्रीज हो रही है तो एंट्री टाइप, ये एग्जिट टाइप, ये भी एग्जिट टाइप, तो दो एंट्री दो एग्जिट है। तो कॉमन सेंस से सोचो, बिल्कुल कॉमन सेंस से सोचो, क्या ये यूनिलैटरली कनेक्टेड निकलेगा? मैं पहले काटा लगा दूंगा कि यूनिलैटरली कनेक्टेड नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि दो एग्जिट टाइप है, यहाँ पे दो एग्जिट टाइप है, तो मतलब पहली बात ये करो, ए तक कोई नहीं पहुंचाएगा मेरे को, किसी से भी वर्टेक्स से ए तक पाथ नहीं पहुंचेगा। सिमिलरली सी की भी यही खास बात है, किसी भी वर्टेक्स से सी तक पाथ नहीं पहुंचेगा, क्योंकि सी पे कहीं ये एग्जिट टाइप एंड पॉइंट है ना भाई, कोई एंट्री एज नहीं है यहाँ पे, तो ए तक कोई नहीं पहुंचा रहा, सी तक कोई नहीं पहुंचा रहा, तो बस आप इन्हीं दोनों को पकड़ लो ना, ए और सी को पकड़ लो। अब ए से ना तो सी का रास्ता निकलेगा, ना ही सी से ए का रास्ता निकलेगा, वही बात खत्म होगी, तो यूनिलैटरली कनेक्टेड नहीं निकलने वाला, क्योंकि यूनिलैटरली कनेक्टेड के लिए हर एक पेयर में पाथ होना चाहिए था, है ना, तो चाहे एक तरफ भी हो जाए हमारी बात बन जाएगी, लेकिन पाथ होना चाहिए था, तो नहीं है ना, ए टू सी नहीं है और सी टू ए भी नहीं है, तो एक पेयर मिल गया, मेरी बात वही खत्म हो गई। सिमिलरली बीओडी की भी कहानी कर सकते थे आप, बी पे सिर्फ एंट्री है, मतलब शायद हर कोई बी तक पहुंचा देगा, लेकिन बी से आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। सिमिलरली डी की भी निशानी है, शायद हर कोई पहुंचा देगा, लेकिन बी से कहीं नहीं जा पाओगे। तो अब बात करो ना बी और डी की, तो बी से डी तक नहीं पहुंच पाएंगे आप लोग, क्योंकि बी से कोई बाहर आउट गोइंग एज नहीं है। सिमिलरली डी से भी आप बी तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि डी से कोई आउट गोइंग एज नहीं है, तो वही बात खत्म होगी भाई, है ना। तो थिंक क्लियर होगा सबको। तो अब आपको ये चीज समझ में आ चुकी है, दो एंट्री हो या दो एग्जिट हो तो बात नहीं बनती भाई, यूनिलैटरली कनेक्टेड नहीं बनने वाला, ठीक है, दो एंट्री और दो एग्जिट, यहाँ पे तो दोनों ही है। क्लियर होगा आई थिंक सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, तो यूनिलैटरली कनेक्टेड नहीं निकलेगा। प्लीज अभी ये अब मैंने सारे पॉइंट्स लिखे हैं, तो आप टेंशन मत लेना, आपको मैं टाइम दे दूंगा, नोट डाउन करवाऊंगा, ये देखो पीछे मैंने सारे नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे टेंशन मत लेना भाई, सब लिखा हुआ मैंने, ठीक है। तो अभी जो बोल रहा हूँ सिर्फ आराम से सुन लो, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट, इस क्वेश्चन में क्या खास बात है भाई, देखो ए की चेक करना भाई, देखो ए और ई, ए से एक आउटगोइंग भी है और एक इनकमिंग भी है, तो ये तो कोई एंट्री एग्जिट एंड पॉइंट नहीं है। सी की भी यही खास बात है, देखो एक आउटगोइंग भी है ना, और इनकमिंग भी है, आउटगोइंग तो रादर 3 है, इनकमिंग 1 है, तो कोई बात नहीं, इनकमिंग तो है ना, तो फिर ये कोई एंड पॉइंट नहीं है। बी और डी हमारे पास है ना, बी और डी हमारे पास क्या है भाई, बी है हमारे पास एंट्री टाइप और डी भी है क्या, एंट्री टाइप, तो यहाँ पे सिर्फ एंट्री है, एग्जिट एंड पॉइंट नहीं है, एंट्री टाइप एंड पॉइंट्स हैं और दो एंट्री टाइप एंड पॉइंट्स हैं। अब वही चक्कर पड़ेगा, अभी दो एंट्री टाइप नजर आते ही मैं उन्हीं दोनों को पकड़ूंगा और बोलूंगा ना तो बी से डी पाथ निकलेगा, ना डी से बी पाथ निकलेगा, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, अपने आप समझ पा रहे हो यूनिलैटरली कनेक्टेड ये नहीं निकलने वाला, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो भी फटाफट, नेक्स्ट एग्जांपल में भी आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, यहाँ पे दो एग्जिट टाइप एंड पॉइंट्स हैं, दिस इज आल्सो एग्जिट एंड दिस इज आल्सो एग्जिट, तो मतलब ये कहीं पे शायद पहुंचा दे, लेकिन कोई भी इन तक नहीं पहुंचाएगा, तो ए तक कोई नहीं पहुंचाने वाला और सी तक भी कोई नहीं पहुंचाने वाला, तो बस मैं इन दोनों को पकड़ के बोलूंगा ना तो ए से सी पाथ है, ना सी से ए पाथ है, वही बात खत्म, तो यूनिलैटरली कनेक्टेड ये नहीं निकलेगा, ठीक है। समझ में आ गया सबको, मैं कर देता हूं छोटा, आप इन सबको आराम से कर लो नोट डाउन, ठीक है, मैं टाइम दे देता हूं आपको, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई ये सारे, ठीक है, ये यहां तक कर लो नोट डाउन, ठीक है जी, यहां तक कर लिया, उसके बाद नीचे से यहां से शुरू हो जाओ, ठीक है, यहां तक कर लो नोट डाउन, ठीक है, और उसके बाद ये जो बचा हुआ था ये भी नोट डाउन कर लो, ठीक है जी। आई थिंक क्लियर होगा सबको। हाँ, अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, अब आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखो ये बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, शायद आप, मुझे लग रहा है शायद आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, तो प्लीज बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आपको लगेगा कि ये देखो ये सिर्फ एंट्री हो रही है ना यहाँ पे, तो ये एंट्री टाइप एंड पॉइंट हो गया, है ना, बट एक्चुअली एंट्री टाइप एंड पॉइंट नहीं है, प्लीज बहुत ज्यादा ध्यान रखना, ये एंट्री टाइप एंड पॉइंट नहीं है, क्योंकि इससे एक आउटगोइंग एज भी जा रही है। ये मैंने पता है क्या किया, देखो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, रादर यही दिखा देता हूँ, यहाँ पे बस थोड़ा सा ट्विस्ट कर रखा है, इस टाइप का गेट एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ये देखो भाई ये ए और ये बी, ठीक है, तो मैं ऐसे एज दिखा रखी है, लेकिन इसकी बजाय मैं ऐसे भी तो दिखा सकता था, ये ए और ये बी है ना, तो ए से बी एज और बी से ए एज, समझ पा रहे हो कि नहीं, ए से बी और बी से ए, तो आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको। तो इसी टाइप से बना लेना भाई, अगर जब भी डबल एरो नजर आते हैं आपको गेट एग्जाम में, तो आप उसको प्लीज इस टाइप से कन्वर्ट कर लेना, आपसे कभी गलती नहीं होगी, नहीं तो गलतियां हो सकती हैं, ठीक है जी। तो प्लीज बहुत ज्यादा ध्यान रखना, ये जो डबल साइड मैंने लगाया है ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए लगाया है, तो डायरेक्टली ये पता है क्या है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ एक एज जा रही है कि नहीं, तो इसका मतलब यहाँ से आउटगोइंग एज है ना भाई, तो इस वर्टेक्स से अगर आउटगोइंग एज है, प्लीज ये ध्यान लगाओ, लेट अस नेम दिस वर्टेक्स एज ए, तो ए से आउटगोइंग एज है ना,
तो यहाँ पे कोई एंट्री टाइप एंड पॉइंट नहीं है, प्लीज ध्यान रखना, ठीक है जी। तो यहाँ पे आराम से आप चेक करो, कोई एंट्री और कोई एग्जिट टाइप एंड पॉइंट नहीं नजर आ रहा। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ पे एक साइकिल भी आपको नजर आ रही है, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आप देख पा रहे हो। देखो मैं लेबल करता हूँ ए, बी और सी, ठीक है। तो ए से देखो ए से सी चले जाओ, सी से बी चले जाओ, बी से ए चले जाओ, ठीक है। तो एक किस्म से साइकिल टाइप कुछ नजर आ रही है, तो ये कंफर्म है जी, स्ट्रांगली कनेक्टेड निकलेगा, ठीक है। तो एग्जांपल ऑफ यूसी बट नॉट एससी मैंने कहा था, तो ये एग्जांपल हमारे लिए गलत हो गया। ये कोई यूसी बट नॉट एससी नहीं है, दिस इज एससी, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं बेटा से, आपको कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। दिस इज स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ। व्हाई दिस इज स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ? क्योंकि कहीं पे भी कोई एंड पॉइंट नहीं नजर आ रहा मेरे को। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है आपको, और दूसरी बात क्या है कि साइकिल टाइप से कुछ नजर आ रहा है, ठीक है। तो वो स्ट्रांगली कनेक्टेड निकलेगा, ठीक है। तो बस सिंपल बात इतनी याद रखना, सब कुछ मारो गोली, बस इतनी बात करना, ना तो कोई एंट्री टाइप ना ही कोई एग्जिट टाइप एंड पॉइंट होना चाहिए। अगर एक भी एंट्री टाइप या एक भी एग्जिट टाइप एंट्री पॉइंट नहीं है तो वो स्ट्रांगली कनेक्टेड निकल आएगा। एक शॉर्टकट के तरीके से, रफ तरीके से समझा रहा हूं और कुछ नहीं, ठीक है। क्लियर हो रहा है आई थिंक सब लोगों को मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो अब देखो एक ये देखो, अब जैसे एक मन में आ रहा है मेरे एग्जांपल, मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपके मन में कोई कंफ्यूजन पैदा ना हो जाए। ये देखो भाई, जैसे सपोज कर लो जैसे ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो लाइक दिस, ये देखो ये साइकिल बन गई हमारे पास, ठीक है। दिस इज अ साइकिल टाइप, और यहाँ पे कहीं कोई एंट्री कहीं कोई एग्जिट टाइप एंड पॉइंट नहीं है ना। एक मैं ऐसे दिखा देता हूँ आपको, सपोज कर लो ये वर्टेक्स ए हो गया, तो अब खास बात क्या, भाई ए हमारा एंट्री टाइप हो गया एंड पॉइंट, है ना। तो यहाँ पे साइकिल है नो डाउट, बट यहाँ पे एक ए पे एंट्री टाइप एंड पॉइंट भी नजर आ रहा है। तो वही बात है भाई, एंड पॉइंट जैसे ही नजर आएगा मैं वही फंस जाऊंगा, है ना। मैं बोलूंगा कि फिर ए से कहीं कोई पाथ नहीं जाएगा, तो हमारे बात वही खत्म, स्ट्रांगली कनेक्टेड नहीं निकलने वाला, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा, सब चीजें आप बेसिक से पॉइंट्स आप अपने समझ पा रहे होंगे, ठीक है जी। ओके, तो ये स्ट्रांगली कनेक्टेड निकल आया है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं फटाफट से। देखो यहाँ पे भी वही चक्कर है, आपको लगेगा कि सर यहाँ पे तो एंड पॉइंट है, बट एंड पॉइंट वाला चक्कर नहीं है, प्लीज ध्यान रखना भाई, है ना। देखो यहाँ से यहाँ भी एज जा रही है और इधर से इधर भी एज जा रही है, तो चेक करो एक बारी। तो मैं ऐसे बना दूं इसको, तो ए से बी टू ए भी एज है और ए टू बी भी एज है, ठीक है। तो आप जरा चेक करना फटाफट से, देखो बी से आउटगोइंग भी एज है और इनकमिंग भी एज है। अच्छा जी, ए से आउटगोइंग भी एज है और इनकमिंग भी एज है ना। सी से भी यही कहानी है, बट डी एक एग्जिट टाइप एंड पॉइंट नजर आ रहा है आपको, है ना। तो बी से सिर्फ और सिर्फ एग्जिट हो रही है, एंट्री नहीं हो रही है। तो पक्की बात है भैया, स्ट्रांगली कनेक्टेड तो निकलना नहीं है, तो यूनिलैटरली कनेक्टेड निकल आएगा। यस, यूनिलैटरली कनेक्टेड आराम से निकल आएगा। क्यों? क्योंकि आप अपना प्लीज चेक कर सकते हो, मैं यहाँ पे टाइम पास नहीं करूंगा, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो प्लीज मेन बात ये ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे ए और बी को एंट्री टाइप एग्जिट पॉइंट नहीं बोलना। ये गलती बहुत ज्यादा होती है स्टूडेंट से, गेट एग्जाम में भी आपको नहीं करनी बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये एंट्री टाइप नहीं है भाई, क्योंकि ये जो हमने डबल एरो दिखा रखा है ए और बी के बीच में, ये एक्चुअली ए टू बी और बी टू ए एज है। तो बी से एक आउटगोइंग एज जा रही है, सिमिलरली ए से भी एक आउटगोइंग एज जा रही है। तो आप कंफ्यूज मत हो ना, नहीं तो गेट एग्जाम में बैठे बैठे आप बोल सकते थे कि सर देखो यहाँ पे हमारे को दो एंट्री टाइप एंड पॉइंट नजर आ गया है, और जब भी दो या दो से ज्यादा एंट्री पॉइंट नजर आते तो फिर वो यूनिलैटरली कनेक्टेड नहीं होता। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है भाई, ये एंड पॉइंट है ही नहीं, ठीक है। क्लियर हो गया होगा सबको। अच्छा जी, ये लास्ट एग्जांपल ये देखो भी फटाफट से। यहाँ पे देखो भाई, ये तो एक एग्जिट टाइप एंड पॉइंट नजर आ रहा है, ठीक है। ये एग्जिट टाइप है, तो बस चुपचाप से काटा लगा देना कि स्ट्रांगली कनेक्टेड तो ये है ही नहीं, ठीक है। स्ट्रांगली कनेक्टेड तो ये है ही नहीं। यूनिलैटरली कनेक्टेड के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, वो देखना पड़ेगा हमारे को। यू कैन से एक एक एग्जिट पॉइंट है, और यहाँ पे देखो भी आराम से एक एंट्री पॉइंट है, ठीक है। एक एंट्री टाइप एग्जिट, एक एंट्री टाइप एंड पॉइंट है और एक एग्जिट टाइप एंड पॉइंट है। हाँ, तो बस ठीक है, एक एक है ना, तो ठीक है जी, यूनिलैटरली कनेक्टेड निकलेगा। आप अपने आप होमवर्क में चेकिंग करेंगे। तो शॉर्टकट आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा क्या शॉर्टकट है यूनिलैटरली कनेक्टेड के लिए। देखो मैंने लिखा हुआ है ओनली वन एग्जिट टाइप एंड पॉइंट और ओनली वन एंट्री टाइप एंड पॉइंट, और बोथ, मतलब या तो एक एक एग्जिट पॉइंट हो या फिर एक एंट्री पॉइंट हो या फिर एक एग्जिट और एक एंट्री हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हमारी बात बन जाएगी, वो यूनिलैटरली कनेक्टेड ही आएगा, ठीक है। और स्ट्रांगली कनेक्टेड के लिए क्या शॉर्टकट होगा, नो एंड पॉइंट, एक भी एंड पॉइंट नहीं होना चाहिए, तब वो स्ट्रांगली कनेक्टेड निकलेगा, ठीक है। तो वैसे मैंने आपको एग्जांपल दिखाए भी थे, है ना, स्ट्रांगली कनेक्टेड के। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा और मैं अच्छे से बोल पाऊंगा। तो ये स्ट्रांगली कनेक्टेड क्यों नहीं निकला, क्योंकि इसमें एक एंड पॉइंट था, है ना। कौन से वाला, एंट्री टाइप एंड पॉइंट था। तो जैसे ही एंट्री टाइप या एग्जिट टाइप एंड पॉइंट निकल के आया, कहीं पे भी एक भी निकल के आया, वो स्ट्रांगली कनेक्टेड नहीं होने वाला, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे कहीं कोई एंड पॉइंट नहीं था, तो फिर ये निकल आया, ये साइकिल टाइप था, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा सबको मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो शॉर्टकट फॉर स्ट्रांगली कनेक्टेड हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। शॉर्टकट फॉर स्ट्रांगली कनेक्टेड विल बी नो एंड पॉइंट्स, नो एंड पॉइंट्स, कोई भी एंड पॉइंट नहीं नजर आना चाहिए आपको,
ठीक है, तब वो स्ट्रांगली कनेक्टेड निकलेगा। अच्छा जी, और यूनिलैटरली कनेक्टेड के लिए क्या बोल दिया, ओनली वन एग्जिट पॉइंट, ओनली वन एंट्री पॉइंट, या दोनों के दोनों हो जाए। ठीक है जी, ओके जी। अब देखो मैंने वैसे लिखा भी है, एग्जांपल ऑफ स्ट्रांगली कनेक्टेड, नो डेड एंड, कहीं कोई डेड एंड नहीं होना चाहिए, है ना। एंट्री टाइप एंड पॉइंट बोल दो, या एंट्री पॉइंट एंट्री टाइप डेड एंड बोल दो, जो आपका मन करे, वो सब एक ही बात है ना। एंड पॉइंट, डेड एंड, इस तो टर्मिनोलॉजी और कुछ नहीं। ठीक है जी, तो कोई डेड एंड नहीं होना चाहिए, है ना, तब स्ट्रांगली कनेक्टेड निकलेगा। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। हाँ, और एग्जांपल ऑफ वीकली कनेक्टेड बट नॉट यूनिलैटरली कनेक्टेड, है ना। वीकली कनेक्टेड बट नॉट यूनिलैटरली कनेक्टेड, मतलब यहाँ पे ये जो ऐसे ग्राफ्स होंगे, इनकी क्या खास बात होगी भाई, इनकी खास बात होनी चाहिए, या एक पहली बात तो वन पीस में होनी चाहिए। अगर वन पीस में नहीं है तो फिर तो बात ही खत्म, वो तो कनेक्टेड ही नहीं होगा। वन पीस तो ही हो, लेकिन साथ साथ क्या होना चाहिए भाई, मोर देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू टू, यू कैन से एंट्री टाइप एंड पॉइंट, है ना। और एंट्री लिख देता हूँ, ग्रेटर देन और इक्वल टू टू एंट्री टाइप, और ग्रेटर देन और इक्वल टू टू एग्जिट टाइप। ठीक है, तो और या फिर दोनों हो जाए, और बोथ दोनों हो जाए, तो भी हमारी बात बन जाएगी। तब वो कैसे निकलेंगे, वीकली कनेक्टेड बट नॉट यूनिलैटरली कनेक्टेड। यूनिलैटरली कनेक्टेड के लिए ज्यादा से ज्यादा एक एंट्री टाइप, या ज्यादा से ज्यादा एक एग्जिट टाइप, या फिर दोनों हो जाए। ठीक है, ये सब है हमारा यूनिलैटरली कनेक्टेड के लिए। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको, है ना। तो यूनिलैटरली कनेक्टेड विच इज नॉट स्ट्रांगली कनेक्टेड, यहाँ पे जो होगा इसके लिए क्या कंडीशंस हैं, मैंने ये देखो नीचे आपको दिखा रखी है। मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, आपको ये सब दिखा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। यूनिलैटरली कनेक्टेड बट नॉट स्ट्रांगली कनेक्टेड, उसके लिए ये तीन कंडीशंस है हमारे पास। ठीक है जी, और स्ट्रांगली कनेक्टेड के लिए क्या कंडीशंस है, अगर यहाँ पे जो होगा स्ट्रांगली कनेक्टेड के लिए क्या कंडीशन है, नो एंड पॉइंट, कोई एंड पॉइंट नहीं नजर आना चाहिए, या डेड एंड नहीं नजर आना चाहिए। ठीक है, डेड एंड बोल दो, जो मन कर रहा है वो बोल दो, नो डेड एंड। ठीक है, कोई भी डेड एंड नहीं नजर आना चाहिए। तो क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल बेसिक बेसिक से पॉइंट्स है, इंट्यूशन से आपको अपने आप से क्लियर हो रहा होगा, कुछ खास इसमें बोलने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना भी, जो डबल एरोज होते हैं वो शायद आपको टेंशन में डाल सकते हैं, तो वो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, और हिट एंड ट्रायल तो है ना। 4 वर्टिसेस का ग्राफ आ गया, तो 4 सी टू 6 6 आप यू कैन से 6 पेयर्स बनाएंगे और चेकिंग करके देख लेंगे अभी क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। अगर एक भी ऐसा पेयर निकल गया, जैसे ए बी पेयर एक ऐसा निकला, ना तो ए से बी पाथ है, ना ही बी से ए पाथ है, तो बोल देना भाई दिस इज नॉट यूनिलैटरली कनेक्टेड, तो इट विल बी अ वीकली कनेक्टेड। और वो कब पाथ नहीं निकलेगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम ये कहना चाहेंगे कि या तो दोनों एंट्री हैं या दोनों एग्जिट हैं, ऐसा कुछ होगा तो हम फंसेंगे वहां पे। आई थिंक आप इंट्यूशन पकड़ गए, ज्यादा मैं इसको इतना खींचना नहीं चाह रहा हूँ, तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करता मैं इतना। ठीक है, चलो भाई ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ छोटा, आप आराम से इस सब चीजों को कर सकते हो नोट डाउन। ठीक है, आराम से आप इन चीजों को नोट डाउन कर सकते हो। तो प्लीज ध्यान रखना भाई, वीकली कनेक्टेड बट नॉट यूनिलैटरली कनेक्टेड, तो दैट विल बी वन पीस। तो मोर देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू टू एंट्री, या ग्रेटर देन इक्वल टू टू एग्जिट, या दोनों के दोनों नजर आ रहे हैं। जैसे ये देखो, मैंने आपको एग्जांपल दिखाया भी था, है ना, ये एग्जांपल था ना, ये देखो, ये हमारे पास वीकली कनेक्टेड तो है बट यूनिलैटरली कनेक्टेड नहीं है ना, क्योंकि इसमें दो दो एग्जिट और दो दो एंट्रियां हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो भाई, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे दो दो एंट्री पॉइंट थे, तो इसलिए यूनिलैटरली कनेक्टेड नहीं निकला। यहाँ पे दो एग्जिट पॉइंट थे, ये यूनिलैटरली कनेक्टेड नहीं निकला। तो ये तीनों के तीनों वीकली कनेक्टेड के एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, तो WC बट नॉट UC, बट नॉट UC। ठीक है, तो प्लीज ये टर्मिनोलॉजी ध्यान रखना, भाई कंफ्यूज कर देंगे आपको। UC है तो WC है क्या, ऑब्वियसली है ही है, एवरी UC इज WC। ठीक है, प्लीज ये वेन डायग्राम देख के आओ भाई, ये गलती मत कर देना, एवरी UC इज WC। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते थे कि ये WC भी है ही है। ठीक है, क्लियर हो रहा है सब लोगों को, दिस इज वीकली कनेक्टेड आल्सो। अच्छा जी, सिमिलरली यहाँ पे ये देखो, जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिखाया था, ये देखो, ये एग्जांपल स्ट्रांगली कनेक्टेड था, तो स्ट्रांगली कनेक्टेड है तो अपने आप से यूनिलैटरली कनेक्टेड भी है, और अपने आप से वीकली कनेक्टेड भी है। तो गेट एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया कि ये ग्राफ कैसा है, MSQ का क्वेश्चन हुआ, और आपके पास तीन ऑप्शन हुए, SC WC UC, तो तीनों पे टिक लगाना है, प्लीज ये ध्यान रखना, गलती मत कर देना बिल्कुल भी। ठीक है, तो मैं इसके लिए आपको बेशक से दे देता हूँ, ये ग्राफ कैसा है भाई, तो ये ग्राफ मैं आपको ऑप्शन में दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है जी वीकली कनेक्टेड, दूसरा ऑप्शन है जी यूनिलैटरली कनेक्टेड, तीसरा ऑप्शन है जी स्ट्रांगली कनेक्टेड, और डी ऑप्शन है जी नन। ठीक है जी, और MSQ का सवाल है ये, MSQ का, तो आप किस पे टिक लगाओगे, स्ट्रांगली कनेक्टेड पे तो लगाना है, बट स्ट्रांगली है तो अपने आप से यूनिलैटरली है, और यूनिलैटरली है तो अपने आप से वीकली कनेक्टेड भी है ना, क्योंकि डेफिनेशन यही थी, स्ट्रांगली कनेक्टेड कहता था A to B एंड B to A, है ना, और ये क्या कहता है A to B और B to A। तो और मतलब यहाँ पे एक्सक्लूसिव और नहीं है भाई, इंक्लूसिव और है ना, तो मतलब और इंप्लाइज एंड, ये आपको पता है लॉजिक के हिसाब से, मैंने आपको पहले भी बहुत बार बता रखा है, तो क्लियर हो रहा होगा सबको। ठीक है, ठीक है जी, चलो इसको चीजों को अच्छे से ध्यान में रखना और नोट डाउन कर लो इन सब चीजों को। ठीक है, चलो मैं एक बार आपको ऊपर से सारा दिखा देता हूँ ताकि आप आराम से इस चीजों को नोट डाउन कर सको, फिर हम अपनी क्लास एंड करेंगे। यहाँ पे यहाँ तक नोट डाउन कर लो। ठीक है जी, उसके बाद फिर यूनिलैटरली कनेक्टेड,
वाली बात कर लो, ठीक है, यहाँ तक कर लो, चलो ठीक है। यहाँ तक कर लिया, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आपको दिखाए ये कर लेना। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है भैया ना, वीकली कनेक्टेड बट नॉट यूनिलैटरली कनेक्टेड, उसके लिए क्या होगा, पहली बात तो वन पीस में होना चाहिए, वन पीस में नहीं तो फिर बात क्या करे, वो तो फिर अनडायरेक्टेड, वो तो डिसकनेक्टेड ग्राफ हो जाएगा, कनेक्टेड ही नहीं रहेगा, है ना। तो वन पीस में होना चाहिए, और सो रफली बातें हैं सारी, आप अपने आप जानते हैं सब, है ना, ज्यादा में से मत लो, ठीक है जी। और ये सब चीजें अच्छे से नोट डाउन करके रख लेना, ठीक है। ओके जी, फिर उसके बाद एग्जांपल ऑफ एससी, एग्जांपल ऑफ डब्ल्यूसी बट नॉट यूसी एंड सो ऑन। ठीक है, कर लिया नोट डाउन। कोई बात है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो ग्रेटर देन 1 एक ही बात है, तो ये इसमें कंफ्यूज मत होना, नहीं तो बच्चे मेरे को कमेंट करके बोलेंगे सर यहाँ पे तो आपने ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बोला और यहाँ पे ग्रेटर देन 1 बोल रखा है। ग्रेटर देन 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एक ही बात है, प्लीज इतना तो आप जानते हो। चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग सेशन है ना, इसलिए मेरे को कुछ कुछ बातें बोलनी पड़ती हैं, मैं मतलब अपने आप से कुछ एज्यूम करके नहीं चल सकता। चलो ठीक है, ओके, नोट डाउन कर लो। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो हमारा बस एक लास्ट टॉपिक बच गया उसको मैं डिस्कस करूंगा। इसको नोट डाउन कर लिया ना, मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। हाँ जी, तो बस अब एक बचता है हमारा छोटा सा टॉपिक, है ना, कौन सा है भाई, मैं दिखा देता हूँ आपको। हाँ, वॉक पाथ साइकिल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसी से फिर आगे ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा भाई, यू कैन से बेसिक ग्राफ थ्योरी का, फिर हम एडवांस ग्राफ थ्योरी पे जब कर जाएंगे। और एडवांस ग्राफ थ्योरी में पहला टॉपिक हमारा ऑयलर और हैमिल्टोनियन ग्राफ का होगा। तो ऑयलर ग्राफ, हैमिल्टोनियन ग्राफ में ये सब चीजें बहुत ज्यादा यूज होनी है, बिल्कुल बेस बनाएंगे, चीजें बहुत ध्यान से करना। दिस लेक्चर विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। वॉक पाथ एंड साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर अप करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।